उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2024 के जी की जेएस क्लास में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब फॉलो जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको ऐसी वीडियो डेली मिलती रहे। आज का पहला प्रश्न है, कौन सा शहर रॉक गार्डन के लिए प्रसिद्ध है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, चंडीगढ़। रॉक गार्डन चंडीगढ़ में स्थित है। अगला प्रश्न है, दो राज्यों की संयुक्त राजधानी है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, चंडीगढ़। चंडीगढ़ खुद एक केंद्र शासित प्रदेश है। इसके साथ ही साथ वो पंजाब और हरियाणा दोनों राज्यों की संयुक्त राजधानी है। अगला प्रश्न है, अमीनो अम्ल के बहुलक क्या हैं? सही उत्तर है ऑप्शन डी, प्रोटीन। अमीनो अम्ल से प्रोटीन का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है, जन्म से पूर्व शिशु के लिंग का निर्धारण किसके लिंग गुणसूत्रों के द्वारा किया जाता है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, पिता के गुणसूत्रों के द्वारा। पिता के बच्चों के लिंग का निर्धारण पिता के क्रोमोसोम के द्वारा होता है। जब पिता का XY क्रोमोसोम में से पिता का X क्रोमोसोम माता के X क्रोमोसोम से मिलता है तो लड़की पैदा होती है, और अगर पिता का Y क्रोमोसोम माता के X क्रोमोसोम से मिलता है तो लड़के का जन्म होता है। इसलिए माना यह जाता है किसी भी शिशु के लिंग का निर्धारण पिता के क्रोमोसोम पर निर्भर होता है। अगला प्रश्न है, इसमें से कार्बोहाइड्रेट सबसे अधिक मात्रा में किस फसल में मिलता है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, चावल में। इन जितनी फसलें दी हुई हैं इसमें चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा सबसे अधिक होती है। अगला प्रश्न है, हमारे भोजन में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, कार्बोहाइड्रेट। हमारे भोजन में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत कार्बोहाइड्रेट है। अगला प्रश्न है, एड्स का वायरस मानव शरीर में किससे पहुंचता है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, रक्त से। एड्स का वायरस मानव शरीर में रक्त से पहुंचता है। एड्स HIV वायरस से होता है। एड्स का पूरा नाम है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी डिसीज। ये भी याद कर लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? तो होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी डिसीज। इस बीमारी में शरीर की प्रतिरोधक क्षमता घट जाती है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, जर्मनी में नाजी पार्टी की स्थापना किसने की? सही उत्तर है ऑप्शन ए, हिटलर ने। अगला प्रश्न है, कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं? सही उत्तर है ऑप्शन ए, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग से होता है। अगला प्रश्न है, मलेरिया किस मच्छर से फैलता है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, मादा एनाफिलीज। मलेरिया मादा एनाफिलीज नामक मच्छर से फैलता है। मलेरिया के मच्छर अक्सर सुबह और शाम को काटते हैं या दिन में ही काटते हैं। ये मच्छर रात में बहुत कम काटते हैं। अगला प्रश्न है, भोजन का वह भाग जो वृद्धि और शरीर की ऊतकों की मरम्मत के लिए आवश्यक है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, प्रोटीन। प्रोटीन के द्वारा ही हमारे शरीर की वृद्धि होती है और साथ ही साथ प्रोटीन के द्वारा ही ऊतकों की मरम्मत होती है, और ऊतकों का निर्माण भी प्रोटीन के द्वारा ही होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य पदार्थ पेड़ों से प्राप्त होता है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, बादाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में अतिरिक्त कार्बोहाइड्रेट्स किस रूप में संचित रहता है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, वसा के रूप में। शरीर में अतिरिक्त कार्बोहाइड्रेट्स वसा के रूप में परिवर्तित हो जाता है, जो हमें किसी सब आवश्यक समय में ऊर्जा प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, भोजन का वह घटक जो ऊर्जा प्रदान करता है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, अर्थात कार्बोहाइड्रेट्स और वसा दोनों ऊर्जा प्रदान करते हैं। और कभी कभी जब कार्बोहाइड्रेट्स और वसा की भी कमी हो जाती है तो प्रोटीन भी अति आवश्यक रूप में हमें ऊर्जा प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कहां स्थित है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, नेपाल में। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी जिसका नाम एवरेस्ट है, इसकी ऊंचाई 8,850 मीटर है। यह नेपाल में पड़ती है। इसका कुछ हिस्सा तिब्बत में पड़ता है, लेकिन जिधर से हम चढ़ाई करते हैं एवरेस्ट पर वो हिस्सा नेपाल में पड़ता है। अगला प्रश्न है, खरीफ की फसल उगाई जाती है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, बरसात में। खरीफ की फसल बरसात में अर्थात जून जुलाई में बोई जाती है और ये अक्टूबर नवंबर में काटी जाती है। अगला प्रश्न है, किस शहर को गुलाबी शहर के नाम से पुकारा जाता है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, जयपुर। जयपुर शहर जिसकी स्थापना राजा जय सिंह ने की थी, इसको गुलाबी शहर के नाम से भी पुकारा जाता है।
अगला प्रश्न है, निम्न में से खरीफ की फसल कौन है? सही उत्तर है ऑप्शन ए मूंगफली। मूंगफली खरीफ की फसल है, जबकि मटर, चना और सरसों ये तीनों रबी की फसल हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा देश एक महाद्वीप भी है? सही उत्तर है ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया एक देश का भी नाम है और ऑस्ट्रेलिया एक महाद्वीप भी है। अगला प्रश्न है, रबी की फसल किस महीने में बोई जाती है? सही उत्तर है ऑप्शन डी अक्टूबर नवंबर। रबी की फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है, अर्थात जब शीत ऋतु की शुरुआत होती है उस समय रबी की फसल बोई जाती है और रबी की फसल मार्च अप्रैल में काटी जाती है, अर्थात जब शीत ऋतु पूरी तरह से समाप्त हो जाती है तो रबी की फसल काटी जाती है। अगला प्रश्न है, रुधिर का थक्का जमाने में सहायक है? सही उत्तर है ऑप्शन डी प्लेटलेट्स। रुधिर का थक्का जमाने में प्लेटलेट्स सहायक होता है। जब कहीं शरीर में कट जाता है या घाव हो जाता है तो बहते हुए रक्त को रोकने के लिए प्लेटलेट्स अति आवश्यक है। जिसके शरीर में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है उसका रक्त रुकता जमता नहीं है और वो लगातार बहता रहता है और उसके शरीर में खून की कमी भी हो सकती है। अगला प्रश्न है, जुताई कृषि के लिए मिट्टी तैयार करने की एक विधि है। यह लाभदायक है क्योंकि इससे होता है। सही उत्तर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। जुताई से खरपतवार का भी नाश हो जाता है, जड़ों में सुचारू रूप से श्वसन होने लगता है और जुताई से जड़ें मिट्टी में गहराई तक प्रवेश कर सकती हैं।